नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से अभ्यास थायराइड की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थायराइड के रिपोर्ट में हम लोग क्या देखेंगे और कौन से योगाभ्यास करेंगे। जी हाँ, रिपोर्ट और कौन से योगाभ्यास आप करने वाले हैं इसमें कुछ कनेक्शन है। तो जब भी हम लोग थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो हमारे सामने 3 चीज़ें रहती हैं। पहली होती है TSH, दूसरा T3 और उसके बाद T4। तो TSH जो है ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, और T3 और T4 का प्रोडक्शन जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड करता है। तो ये समझिए कि जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बना के आपके थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन करता है, तब आपका थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बना पाता है। जब TSH प्रॉपर्ली नहीं बनेगा तो थायराइड ग्लैंड भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि TSH का लेवल जो पिट्यूटरी ग्लैंड में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो बनता है उसका लेवल तो सही रहता है, बट T3 और T4 के लेवल में इम्बैलेंस रहता है। मतलब उस वक्त TSH के प्रेजेंट रहते हुए भी आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में योगाभ्यास में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जब रिपोर्ट में TSH कम आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आता है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि TSH जब बन ही नहीं रहा तो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करेगा, तो थायरोक्सिन T3 और T4 भी कम बनेगा। ओके, तो क्या होता है कि TSH का लेवल कम आता है तो T3 और T4 का लेवल भी कम आता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि TSH के लेवल सही आता है बट T3 T4 का लेवल कम आता है। ओके, उस वक्त थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। तो थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड जब काम नहीं करेगा, ओके, जो आपके ब्रेन में स्थित है, पिट्यूटरी ग्लैंड जब काम नहीं करेगा तो उसको डायरेक्ट ये करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए आप इन्वर्जन्स दे सकते हैं। ऐसे आसन जिनमें आपका शरीर ऊपर सर नीचे रहता है, ऐसे आसन दिए जाते हैं TSH को स्टिमुलेट करने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग गुंजन करते हैं अपने मस्तिष्क का, और हमारा जो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे मस्तिष्क में है, तो भ्रामरी प्राणायाम भी उस वक्त अच्छे से काम करता है TSH के लिए, उसको बनाने के लिए। देन सांभवी मुद्रा, इस तरह से हम लोग अपने आईब्रो सेंटर पे देखते हैं, भ्रूमध्य दृष्टि, इसे सांभवी मुद्रा कहा जाता है। तो सांभवी मुद्रा भी थायराइड के वक्त अगर TSH के इम्बैलेंस है तो अच्छी तरह से काम करता है। बट अगर TSH के लेवल ठीक ठाक है और जो प्रॉब्लम है, जो इम्बैलेंस है वो T3 और T4 में है, तो आपको क्या करना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे थ्रोट पे, थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने वाला आसन करना है, जैसे कि सर्वांगासन, हलासन, उसको काउंटर करने के लिए मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, देन ग्रीवासन, ओके, एंड वमन धोती, कुंजल जिसे कहते हैं हम लोग, अजपाजप, ओके, एंड उज्जयी श्वसन एंड जालंधर बल, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। तो याद रहे, जब TSH के लिए आप कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब आपको भ्रामरी एंड विपरीत करनी, यानी कि इन्वर्शंस वगैरह और सूर्य नमस्कार वगैरह ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जब आप थायराइड ग्लैंड के लिए काम कर रहे हैं तब आपको सर्वांगासन, हलासन, मत्स्य आसन, ग्रीवासन, देन उज्जयी प्राणायाम एंड जालंधर बल ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोनों ही अवस्था में योग के अभ्यास में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हमेशा याद रख के अपना रूटीन बनाइए, इसके द्वारा आप सही से अपने थायराइड को ट्रीट कर पाएँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए नहीं हो। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।